हेलो दोस्तों। आज इस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं और मैं बात करने जा रहा हूँ। हो सकता है वो किन्हीं बच्चों को रूड लगे या फिर किन्हीं बच्चों को इस पे मिक्स रिस्पॉन्स आ सकता है। पर मैं जो जेन्युइन बात है वो आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को अब एसएससी की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए या फिर उनको अप्रोच चेंज करनी चाहिए या पूरी छोड़ देनी चाहिए। दरअसल क्या होता है, अपन जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो लगभग 1 साल, 1.5 साल तो अपन को सिलेबस पूरा करने में और उसके अलावा जो भी है अपन प्रिपरेशन करते हैं, उसमें लग जाता है। लगभग 1 साल का टाइम एवरेज बच्चे को लग जाता है। उसके बाद अपन एग्ज़ाम देते हैं और जैसे ही प्रिपरेशन ख़त्म होती है, एक मतलब कोर्स ख़त्म होता है 1 साल में, जो भी अच्छा भला, फिर उसके बाद बच्चा सोचता है, जैसे 2023 का एग्ज़ाम था, तो बच्चे ने सोचा कि भाई 23 वाला 2 महीने बाद है, मेरे को तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट किया है, तो मैं अगला अटेम्प्ट एकदम सिंसियर होके दूंगा, ये वाला मैं ऐसे देख के आ जाता हूँ। तो उसके बाद वो नहीं होता है उसका, क्योंकि सिंसियरली दिया ही नहीं था। अब 2024 में आता है, 2024 में आता है, वो फिर तैयारी करता है, फिर देता है, फिर खराब चला जाता है पेपर। ऐसे 25 होता है, ऐसा 26 होता है और ऐसा ही 27 हो जाएगा। तो ये आपको बुरा लग सकता है। देखो, मैं खुद तैयारी किया हूँ, मेरे को भी पता है आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अगर 5 साल पर आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उसमें भी अगर आपको होम स्टेट नहीं मिला, तो आप फिर तैयारी करेंगे होम स्टेट के लिए, और होम स्टेट पे लोअर पे ग्रेड पे आप लगेंगे। अगर मान लो होम स्टेट आपको 2400 मिल गया, फिर आप सोचेंगे 2600 और 4600 मिल जाए, जो कि सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर आप होम स्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट होके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब आपको पता है कि आपकी तैयारी सैचुरेशन पे आ चुकी है, इसमें आप बहुत कुछ ज़्यादा सही सुधार नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, फिर भी उनका नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो 1.5 घंटा या 2 घंटा एग्जाम का वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है। अब वो फेवर में नहीं जा रहा है, तो आपको करना क्या है और करना क्या चाहिए कि आप, अब सीरियल जो अगला है वो मई जून के आसपास फ्री होगा, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। आप उसके साथ अब सिर्फ मॉक दीजिए और अपनी तैयारी या तो दूसरी तैयारी कीजिए। अगर आप राजस्थान से हो मैं जैसे, तो मैं कहूँगा कि राजस्थान के एग्ज़ाम्स है, इनको भी फोकस कीजिए आप, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेता है, मेरा मानना ऐसा है, और मैंने कई लोगों को देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, क्योंकि उनका मैथ, इंग्लिश ये सब अच्छा रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वालों ज़्यादातर का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये अच्छा नहीं रहता है। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप साथ साथ में अर्न करने की सोचें। छोटा मोटा बहुत सारे काम हैं। अगर आप कंटेंट राइटर बन जाइए किसी ऑनलाइन एकेडमी में, या होता है ऐसा, मैं भी 2022 जब मैंने सीजल दिया था, तब एक बार के लिए मैं गया था किसी कोचिंग में, लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक था इसलिए छोड़ दिया मैंने, क्योंकि तब मेरे को टाइम नहीं होता तैयारी करते हुए, तो मैं अफोर्ड कर सकता था ये। आप 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो आप, अब आपको सोचना चाहिए, क्योंकि एकदम से आप अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे कि मेरे को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। यूट्यूब पे अपन देखते हैं कि लोग सालों सालों तैयारी करते हैं, फिर वो, जैसे कई वो मैंने ललंडो पे वीडियोस देखे, 30 साल का हो गया लेकिन सीजीएल नहीं छोड़ूंगा, वो बेवकूफ़ी है। अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। आप 3 साल तैयारी कर चुके हैं, आपकी अच्छी तैयारी है। अगर आपने ईमानदारी से 2 साल भी तैयारी की है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ वो 1.5 घंटा या 2 घंटा फेवर नहीं कर रहा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप साथ में कुछ करें, या फिर अपना जो एग्ज़ाम का फोकस है वो डाइवर्स करें, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ भी देखें आप। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, और मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो 2400 ग्रेड पे टीए अभी 2400 ग्रेड पे है। स्टेट गवर्नमेंट में एलडीसी भी 2800 या 2400 है, उसमें प्रमोशन फास्ट हो गए हैं अब। लेकिन हाँ, नाम शोहरत या फिर प्रमोशन अगर रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो इनकम टैक्स में बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के बात मेरी इतनी है कि आपको तैयारी डाइवर्स करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचें, आप 4 साल हो गए हैं, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपका 2 साल और नहीं हुआ, तो आपके 6 साल खराब हो जाएंगे। और 6 साल, मेरे को नहीं लगता है कि इस एग्ज़ाम को देने लायक 6 साल है। लक फैक्टर करता है, लक है, लेकिन फिर भी 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, सब लगभग अगर 6 साल हो गए तो आप 26-27 तक हो चुके हैं। आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, और भी दीगर बहुत सारे काम हैं, आपके घर वालों की आशा है आपसे। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें अलग अलग फील्ड में, सिर्फ
तैयारी के भरोसे ना बैठें। हो सकता है बुरा लगे मेरी बात, लेकिन आपको सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ओके, आज के लिए इतना ही है, पर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए, कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं एक वीडियो 2 वीडियो और बनाऊंगा इन पे कि क्या करना चाहिए। ओके बाय। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, लाइक करें।